मई 4 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक प्रार्थना के साथ संचालन, जेनिफर बेंसन शुल्ट्ज की। आज के पवित्र शास्त्र का भाग दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन 1 से 12। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मूनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख, वह हसासोन तमार, जो एक नदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब अमोनी और मुआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनको विनाश न किया, देख, वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह तो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। मुख्य वचन दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन 3। यहोशापात ने यहोवा से पूछने का निश्चय किया। जब मेरे बेटे को ऑर्थोपेडिक सर्जरी की जरूरत पड़ी तो मैं ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का आभारी था। डॉक्टर, जो कार्य मुक्त के करीब थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वह ऐसे ही समस्या वाले हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं। फिर भी प्रक्रिया से पहले उन्होंने प्रार्थना की और प्रभु से एक अच्छा परिणाम प्रदान करने के लिए कहा, और मैं बहुत आभारी हूं कि परमेश्वर ने ऐसा किया। एक अनुभवी राष्ट्रीय नेता यहोशापात ने संकट के दौरान परमेश्वर से प्रार्थना की और उसके विरुद्ध 3 जातियां इकट्ठी हो गई थी और वे उसके लोगों पर चढ़ाई करने को आ रहे थे। हालांकि उनके पास 2 दशकों से अधिक का अनुभव था, फिर भी उन्होंने प्रभु से पूछने का फैसला किया कि क्या करना है। उसने प्रार्थना की, हम संकट में तेरी दुहाई देंगे और तू हमारी सुनेगा और सुनकर बचाएगा। उसने यह कहते हुए मार्गदर्शन के लिए भी कहा, हम नहीं जानते कि क्या करें, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। चुनौती के प्रति यहोशापात के विनम्र दृष्टिकोण ने परमेश्वर की भागीदारी के लिए उसके हृदय को खोल दिया, जो प्रोत्साहन और ईश्वरीय हस्तक्षेप के रूप में आया। हमारे पास कुछ क्षेत्रों में कितना भी अनुभव क्यों ना हो, मदद के लिए प्रार्थना करने से परमेश्वर पर एक पवित्र निर्भरता विकसित होती है। यह हमें याद दिलाता है कि वह हमसे कितना अधिक जानता है और अंततः वह नियंत्रण में है। यह हमें एक विनम्र स्थान पर रखता है,
एक ऐसा स्थान जहां प्रतिक्रिया देने और हमें समर्थन देने में परमेश्वर प्रसन्न होता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। प्रार्थना ने आपकी कैसे मदद की है? प्रार्थना से आपके जीवन में कौन सी वर्तमान चुनौती लाभदायक हो सकती है? हे प्रिय परमेश्वर, प्रार्थना सुनने और उसका उत्तर देने के लिए धन्यवाद। मैं आपको सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में पूछता हूं, कृपया आज मेरे सामने आने वाली हर चुनौती में मेरी मदद करें। आमीन।